रिद्धि सिद्धि के तुम हो दाता, दीन दुखियों के भाग्य विधाता। ऐसे हैं हमारे गणपति महाराज। माताएं अपनी संतान की सुख समृद्धि के लिए सकट चौथ का व्रत रखती हैं। इस व्रत में गणेश जी एवं माता सकट माता से प्रार्थना करती हैं। गणेश चौथ आने वाली है। आइए जानते हैं कब है गणेश चौथ और क्या है पूजा विधि, क्या है महत्व। माघ माह की संकष्टी चतुर्थी इस साल की पहली बड़ी चौथ है। इसे सकट चौथ व्रत कहते हैं। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को सकट चौथ के अलावा संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट, माघ चतुर्थी के नामों से जाना जाता है। सकट चौथ का व्रत प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश जी को समर्पित है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत संतान सुख, वैवाहिक जीवन में खुशहाली, आर्थिक उन्नति के लिए रखा जाता है। इस दिन व्रत रखा जाता है और गणेश जी की पूजा की जाती है। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं इस साल सकट चौथ की तिथि, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार माघ मास की कृष्ण पक्ष की सकट चतुर्थी तिथि की शुरुआत 29 जनवरी 2024 को सुबह 6:10 पर होगी। वहीं अगले दिन इसका समापन 30 जनवरी 2024 को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में इस साल सकट चौथ का व्रत 29 जनवरी 2024 को ही रखा जाएगा। सकट चौथ में बहुत अच्छे मुहूर्त बन रहे हैं। अमृत योग मुहूर्त सुबह 7:11 से सुबह 8:32 तक है। शुभ योग सुबह 9:43 से सुबह 11:14 तक है। शाम का मुहूर्त शाम 4:37 से शाम 7:37 तक है। माघ मास की सकट चतुर्थी के दिन 29 जनवरी को चंद्रोदय रात 9:10 पर होगा। इन विशेष मुहूर्तों में आप अन्य भी शुभ कार्य कर सकते हैं और भगवान गणेश की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। सकट चौथ के दिन माताएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करें। गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी को भी स्थापित करें। गणेश जी और माँ लक्ष्मी को रोली अक्षत लगाकर फिर पुष्प, दूर्वा, मोदक आदि से अर्पित करें। सकट चौथ में तिल का विशेष महत्व है। भगवान गणेश को तिल के लड्डुओं का भोग लगाएं, ऋतुफल चढ़ाएं और भगवान की आराधना करें, व्रत रखें और पूजा करके आरती करें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर सकट चौथ व्रत संपन्न करें। संतान के सुखी जीवन के लिए सकट चौथ का व्रत रखती हैं माताएं। व्रती महिलाएं शाम को गणेश जी की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करती हैं। माघ मास की चतुर्थी के दिन ही भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर अपनी तीव्र बुद्धि ज्ञान का परिचय दिया था। इस व्रत को करने से संतान को अच्छा स्वास्थ्य, बुद्धि, समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन तिल का दान, उसके सेवन और पूजा में विशेष इस्तेमाल किया जाता है।